सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में चयनित 1036 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। इस दौरान एक अभ्यर्थी से बातचीत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट रहा हूं, यही असली खटाखट है, वह नहीं कि जो अप्रैल मई में सुनने को मिला था। न महीने के 8500 रुपए मिले, न ही साल का 1 लाख। खटाखट वाले पिकनिक मनाने चले गए। इस पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, आइए आपको सुनाते हैं। के बॉन्ड पत्र भराए गए थे, 1 लाख रुपया है, 9 से मिलने वाला 8,500 रुपया है। और खटाखट वाले भी अपने पिकनिक मनाने के लिए फिर निकल चुके हैं देश के अंदर। उनका कहीं अता पता नहीं है, होगा भी नहीं। ये लोग आएंगे फिर वही, जब मौसम आएगा तो फिर अपने मौसम के अनुसार फिर समाज को विभाजित करने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए, धोखे से लॉटरी अगर कभी लग गई तो फिर प्रदेश को नोचने के लिए। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट नहीं है, कोई पहचान का संकट नहीं है। उत्तर प्रदेश की टीम ने जो कार्य किया है और डबल इंजन सरकार का जो लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जो 2017 तक देश की 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था थी, आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है और देश के किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अच्छी आर्थिक प्रगति करने वाला, इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में सबसे अच्छी ग्रोथ के रूप में जो राज्य आज के दिन पे आगे बढ़ रहा है वो उत्तर प्रदेश है। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में अलग अलग विभागों के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के बाद सीएम योगी ने कहा कि पिकनिक मनाने वाले निकल गए हैं, मौसम आएगा तो फिर समाज को विभाजित करने, अराजकता फैलाने आ जाएंगे। अगर धोखे से कहीं लॉटरी लग गई तो प्रदेश को नोच खाएंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया है। कारनामे वही हैं जो बस हुलिया बदलकर फिर से आपके सामने बहकाने आ जाते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी, सुनिए। उत्तर प्रदेश में बेहतर माहौल का लाभ प्राप्त कर रहा है और उसका परिणाम है कि वह वापस आकर के अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा और अपने अनुभव का लाभ उत्तर प्रदेश को दे रहा है। और उसकी प्रतिभा, उसकी ऊर्जा का लाभ का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जो पहले 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था थी, आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनकर के नंबर 1 की लड़ाई में अपने आप को आगे बढ़ी। और आज उसी प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए मैं स्वयं यहां पर आपके बीच आया हूं। अक्सर हम एक बात सुनते हैं, और जिन लोगों के पास कोई कार्य नहीं है वे लोग गुमराह भी बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनके पास अफवाह फैलाने के पास अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। अपने आप तो कुछ कर नहीं सकते थे, अपने आप जब अवसर मिला, जनता ने अवसर दिया, तब तो कुछ किया नहीं। लेकिन जब प्रदेश के युवाओं को नौकरी दी जा रही है, पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पहले दिन ही 2017 में यहां पर सरकार ने शपथ ग्रहण के तत्काल बाद इस बात की घोषणा की थी कि अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उत्तर प्रदेश की बेटी और व्यापारी के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, तो याद रखना उसको हम वह सजा देंगे जो नजीर बनेगी देश और दुनिया के लिए। और तब से जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने कार्य करना प्रारंभ किया। आज परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश इन सभी कार्यों के लिए जाना जा रहा है, हर कार्य में अग्रणी भूमिका के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन उस समय जो लोग स्वयं तो कर नहीं सकते थे, लेकिन आज उन्हें इस बात का मलाल रहता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, ये सरकार कैसे कर दे रही है। इसके लिए अपनी उस गिरोह को आगे करके किसी न किसी प्रकार से अफवाह पैदा करना, समाज में अनावश्यक रूप से एक माहौल खराब करने का प्रयास करना और उसके माध्यम से लोगों को गुमराह करने का प्रयास करके लोगों के मन में एक इस प्रकार का भाव कि कहीं ऐसा तो नहीं है जिसके कारण जो है हमारे साथ अन्याय हो,
प्रदेश सरकार ने तमाम अच्छे प्रयास किए। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए punjabkesari.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।